अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। नाज़रीन व सामिईन, आज के दर्स का मौजू है ईद किसके लिए। ईद आने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईद के मनाने का हक़ किसको है। क्या ईद के मनाने का हक़ हर उस शख्स को है जिसका नाम मुसलमान है? क्या ईद का हक़ मनाने का हर उस शख्स को है जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है? क्या ईद के मनाने का हक़ हर उस शख्स को है जिसने रमज़ान के महीने में रोज़े तो नहीं रखे हैं लेकिन खाना पीना अच्छे से अच्छा किया है? क्या ईद के मनाने का हक़ हर उस शख्स को है जो मुसलमानों के मुआशरे में मुसलमानों के साथ रहता है, सहता है? नहीं, इसका जवाब यकीनन नहीं में है। तो फिर आखिर ईद के मनाने का हक़ किसको है? इस बात का जवाब हमको तलाशना है आज के दर्स में। आइए देखते हैं शरीयत ने क्या बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद मौक़ों पर मुतअद्दिद अक़वाल की रोशनी में क्या बात साबित होती है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको ईद की ये खुशी मनाने का हक़ हासिल है। ईद का माना है बार बार आने वाली खुशी। ये जो खुशी बार बार आती है किसके लिए आती है? ये खुशी जो एक मुसलमान की ज़िंदगी में बार बार आती है, ये उस शख्स के लिए आती है जो रमज़ान के रोज़े रखता है और रमज़ान के रोज़े ही नहीं रखता बल्कि रमज़ान के रोज़े रखने का हक़ अदा करता है। रमज़ान के रोज़े रोज़ों के आदाब के साथ रखता है। रमज़ान के रोज़े रोज़ों के हुकूक की अदायगी के साथ रखता है। आप ताज्जुब करते होंगे कि रोज़ों के भी कोई हुकूक हैं, रोज़ों के भी आदाब हैं। हाँ, यकीनन है और बार बार बताए भी गए हैं आप लोगों को कि रोज़ों के हुकूक क्या हैं, रोज़ों के आदाब क्या हैं। रोज़े हमसे क्या चाहते हैं, रोज़े हमको क्या बनाना चाहते हैं। रोज़े हमको जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, अगर हम वो बन चुके हैं तो यकीनन ईद की खुशी हासिल करने का हक़ हमको हासिल है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमारे कानों से बार बार नहीं टकराया? बार बार हमने नहीं सुना ये फरमान कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ, क्या मतलब है ईमान के साथ? ईमान के साथ रोज़े रखने का मतलब ये है कि उसने ये जान कर रोज़े रखे कि रमज़ान के रोज़े उसकी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करने वाले हैं। रमज़ान के रोज़े उसके ऊपर
उसके रब ने फ़र्ज़ किए हैं। रमज़ान का रोज़ा एक फरीज़ा है, रमज़ान का रोज़ा एक ज़िम्मेदारी है। ये समझ के रोज़े रखे हैं। रमज़ान के रोज़े समाज के दबाव में आके नहीं रखे हैं। रमज़ान के रोज़े उन दोस्तों के दबाव में आके नहीं रखे हैं जिन दोस्तों के साथ हम हमेशा रहते सहते हैं। नहीं, रमज़ान के रोज़े हमने ये समझ के रखे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए थे, ये ज़रूरी थे हमारे लिए, इसलिए हम रख रहे हैं। ये अल्लाह के हुक्म से हम रख रहे हैं रोज़े, ये समझ के हमने रोज़े रखे हैं। ये मतलब है ईमाना का, व एहतिसाबा, और सवाब की नीयत के साथ हमने रोज़े रखे हैं। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, उसके अगले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर हमको यकीन है कि हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं रोज़े रखे, तो फिर 4-5 दिन के बाद आने वाली ईद की खुशी मनाने का हमको हक हासिल है। और अगर हमको यकीन ही नहीं है कि हमारी बख्शिश हुई है कि नहीं हुई है, हमको मग़फ़िरत हासिल हुई है कि नहीं है हुई है, ज़ाहिर बात है कि जब हमने रमज़ान के रोज़ों के हक़ अदा नहीं किए होंगे, रमज़ान के रोज़े पूरे आदाब के साथ नहीं रखे होंगे, तो फिर हमारी मग़फ़िरत होने का सवाल ही नहीं है, बख्शिश मिलने का सवाल ही नहीं है। और जब हमको बख्शिश नहीं मिली है तो फिर ईद मनाने का हक़ हमको किसने दिया है? इसीलिए तो हज़रत अली की ये असर बहुत मशहूर है। ईद के ही ताल्लुक़ से है वो असर हज़रत अली का, कि ईद को रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठ के रो रहे थे। किसी ने कहा कि अली, आज तो खुशी का दिन है, ईद का दिन है, खुश होने का दिन है, आप रो रहे हैं? तो अली ने क्या कहा था कि ईद किसके लिए है? ईद उसके लिए है जिसको यकीन हो गया है कि उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया गया है। ईद उसके लिए है जिससे आज कोई गुनाह नहीं हुआ है, और जिससे गुनाह हुआ है फिर किस बात की ईद, किस बात की खुशी? कुछ दिनों के बाद ईद का दिन आएगा, मुस्लिम समाज का बच्चा बच्चा खुशी मनाएगा, हर शख्स खुशी मनाएगा। बल्कि बड़े अफसोस के साथ ये बात कही जाती है कि वो लोग बढ़ चढ़ के खुशी मनाएंगे जिन्होंने रमज़ान के रोज़े ही नहीं रखे होंगे, या कुछ रोज़े तो रखे होंगे लेकिन रमज़ान के रोज़ों के आदाब का ख्याल नहीं किया होगा, रोज़ों के हुकूक अदा नहीं किए होंगे। वो लोग बढ़ चढ़ के खुशी में हिस्सेदार होंगे। कभी सोचा हमने कि हमको रमज़ान की खुशी मनाने का हक़ हासिल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी आपको बताया गया था कि अम्मा आयशा बयान फरमाती, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फी रमज़ान मा ला यज्तहिदु फी गैरिह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रमज़ान में इतनी कोशिश करते थे, इतनी मेहनत करते थे कि जितनी मेहनत आप गैर रमज़ान में नहीं करते थे। हम अपने आप से सवाल करें, आज रमज़ान की ईद हमारे सामने खड़ी है, सवाल करें अभी से हम, रमज़ान कुछ ही दिनों में निकलने वाला है, हमसे जुदा होने वाला है। क्या रमज़ान में हमने मेहनत की? रमज़ान में हमने कोशिश की, वो कोशिश की जो 11 महीने के अंदर हम कोशिश नहीं करते हैं? मुस्लिम समाज का हर शख्स अपने गिरेबान में झांके, अपने आप से सवाल करे, अपने खून से सवाल करे, अपने आप में झांक के देखे कि क्या मैंने रमज़ान के हुकूक अदा किए हैं, रमज़ान के रोज़ों के हुकूक अदा किए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी फिर से दोहराए अपने अंदर
कि जिसमें आपने फरमाया थे कि रमज़ान की हर सुबह, रमज़ान के महीने की हर सुबह एक फरिश्ता आवाज़ लगाता है, या बागी अल खैर अक़बिल, भलाई के चाहने वाले, भलाई की जुस्तजू करने वाले, नेकी की तलाश करने वाले, आगे बढ़। रमज़ान में आने वाली हर सुबह को हमने कोशिश की, नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश की, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश की। अगर कोशिश की तो आने वाली ईद मनाने का हक हमको अल्लाह ने दिया है, और अगर नहीं की है तो फिर किसने दिया है हक हमको कि हम आज से ही, बल्कि कई दिन से ईद की सुबह नमूदार होने का इंतज़ार कर रहे हैं। किसने दिया है हमको हक? आप कहेंगे हमको कौन हक देगा, हम तो खुद हकदार हैं। तो फिर आप हकदार हैं तो यकीन आप हकदार हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है अल्लाह की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चंद बातें मेरी कड़वी ज़रूर लगी होंगी आपको, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ठंडे अंदाज से सोचें तो बातें बिल्कुल सच हैं। सहाबाए किराम की ज़िंदगी की रोशनी में ये बातें बिल्कुल सच हैं। हज़रत अली की ज़िंदगी के मुताबिक ये बातें बिल्कुल सच हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की बात की रोशनी में ये बातें बिल्कुल हक हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा मसला बता दूं और बात को अपनी ख़त्म करूँगा सदक़ा फ़ितर के ताल्लुक़ से। ईद उल फ़ितर के दिन सदक़ा फ़ितर सबसे अहम काम होता है। ईद की नमाज़ तो यकीनन इस साल हमको घरों में ही पढ़नी पड़ेगी। पहले मसला बताया गया है सबको। जिस तरीके से ईद की नमाज़ 2 रकात पढ़ी जाती है सुन्नत के मुताबिक, हम अपने घरों में जिस तरीके से हमसे हो सकेगा हम पढ़ेंगे। पहले बताया जा चुका है, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन ईद की नमाज से पहले सदक़ा फ़ितर अदा करना हर मुस्लिम के ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ 2 ही मसले आपको बताऊँगा सदक़ा फ़ितर के ताल्लुक़ से। एक मसला तो ये है कि क्या सोच के हम सदक़ा फ़ितर अदा करें। ईद के दिन सदक़ा फ़ितर क्या नियत करके, क्या सोच के, अपने दिमाग और अपने दिल में क्या नियत करके अदा करें। ऐसे ही नहीं कि बस लिया घर से और दे दिया किसी को। ना 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 ना, इन्नमल आमालो बिन्नियात, ये कौन नहीं जानता है। सारे आमाल का दारो मदार नियत पर होता है। सदक़ा फ़ितर एक फ़र्ज़ चीज़ है, ये भी एक नियत करके हमको देना होगा। वो क्या नियत होना चाहिए, उस नियत का जवाब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही हदीस के अंदर दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़स व तुअमतल लिल मसाकीन। सदक़ा फ़ितर के 2 मकसद हैं मुसलमानों, याद रखो। सदक़ा फ़ितर के 2 मकसद हैं। एक मकसद है रमज़ान के महीने में जो हमसे भूल चूक हुई है, रोज़ा रखते हुए जो गलतियां हुई हैं, छोटे गुनाह हुए हैं, उन गुनाहों से पाक होना है हमको। पाक होने का ज़रिया है ये सदक़ा फ़ितर। तो जब हम सदक़ा फ़ितर दे रहे हों ज़रूरतमंदों को, तो ये नियत रख के देते हों अपने हाथ से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदक़ा फ़ितर के ज़रिए हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। बोलो, ये नियत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जब हदीस कह रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी नियत ये होना चाहिए व तुअमतल लिल मसाकीन, ये जो ज़रूरतमंद हैं जिनको हम दे रहे हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, ये सोच के हम अपना सदक़ा फ़ितर दें। और दूसरा मसला है सदक़ा फ़ितर के सिलसिले में कि क्या दिया जाए सदक़ा फ़ितर की शक्ल में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो यही साबित है कि जो चीज़ हम खाते पीते हैं वही चीज़ सदक़ा फ़ितर के तौर पर हम निकालें। गेहूं का आटा खाते हैं, गेहूं दें। चावल खाते हैं,
चावल दें या जो कुछ भी खाते हैं हम ग़िज़ा के तौर पर रोज़मर्रा, वही देना ज़्यादा बेहतर है। अगरचे उलमाए किराम ने ये बात भी कही है इत्तफ़ाक़िया तौर पर, बिल इत्तिफ़ाक़ के सामने वाले को जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, मान लिया पैसे की ज़रूरत है, तो गेहूं और चावल या दूसरी चीज़ों के बदले में उसकी कीमत भी दी जा सकती है, ताकि ईद के मौके पर ज़रूरतमंद अपने घर का साजो सामान ख़रीद सकें और अपनी बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो पैसा भी दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि जो चीज़ हम खाते हैं पीते हैं वही चीज़ निकालें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आम तौर पर वही सामान निकालते थे सदक़ा फ़ित्र के तौर पर जो वो खाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईद की खुशियाँ हमको सही तरीके से मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के ये सारे रोज़े हमारे कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के अंदर जो ज़कात हमने निकाली है वो ज़कात कबूल फ़रमाए, और जो भी ज़कात के सिवा सदक़ा व खैरात किया है अल्लाह कबूल फ़रमाए, इबादतें हमारी कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़िक्र व अस्कार, कुरान की तिलावत कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व शांति पैदा फ़रमाए, और हमारे ऊपर जो वबा छाई हुई है अल्लाह ताला उस वबा को छाँट दे, उसको दूर फरमाए। अल्लाह तमाम की हिफाजत फरमाए और कुरान हदीस की रोशनी में हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।